नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक मेल हथेली है और यहाँ पे एक चीज काफी स्पष्ट दिखाई दे रही है। देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी हृदय की लकीर है, जो आपकी मस्तिष्क की लकीर है और जो आपकी जीवन की लकीर है, उसमें अगर हम देखते हैं तो बिना प्रिंट किए देखिएगा, एक लकीर कहीं ना कहीं आपकी जो है इस प्रकार से जाती हुई, अभी पूर्ण नहीं हुई लेकिन पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे हृदय की लकीर पे मिल रही है, किसी पर्वत पे नहीं जा रही है। और ये रेखा राहु के दुष्परिणाम आपको दे रही है। आपकी हथेली में ये रेखा राहु का दुष्परिणाम दे रही है। निश्चित रूप पे जब राहु का दुष्परिणाम मिलता है तो ये जीवन की रेखा को काट रही है। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे मंगल की रेखा को काट रही है। तो जो आपका व्यवसाय है, ये मंगल से जुड़ा हुआ व्यवसाय है। जो आपका करियर है, जो आप काम कर रहे हैं, ये मंगल से ही जुड़ा हुआ है। और अगर राहु काट दे तो कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है। जीवन की रेखा को काट रहा है। पहले इसी लाइन से शुरू करें। यहाँ पे मंगल की रेखा को काट रहा है तो क्या फल दे रहा है देखिएगा। मंगल की रेखा का काटता है तो दूसरों का सहयोग मिलने में कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। ईश्वर की जो कृपा व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है, इस रेखा की वजह से अगर राहु की रेखा काट दे तो उस ईश्वर की कृपा जो है पूरी रूप से निखर के नहीं आती। ये फैक्ट है। दूसरा, आप में जो अच्छी प्रतिभा है और एक तीव्र बुद्धि की जो आप मालिक हैं, न तो उस प्रतिभा का आप पूरी रूप से प्रदर्शन कर पा रहे हैं और नहीं उस तीव्र बुद्धि का जो है आप उपयोग कर पा रहे हैं। आपके अंदर जो सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से ईश्वर ने दी है, इस नेगेटिव रेखा के कारण न तो सही से सोच पा रहे हैं और नहीं समझ पा रहे हैं चीजों को, इस नेगेटिव रेखा के कारण। हाँ, ये जरूर है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। दूसरा, आपके सफलता के स्तर को घटा रहा है। आपका अच्छा खासा जो प्रभावशाली व्यक्तित्व ये मंगल की रेखा दे रही है, उस पे ये राहु की नेगेटिव रेखा प्रभाव दे रही है। अब चलते हैं, ये काट रही है दूसरे नंबर पे यहाँ पे जीवन की रेखा को। जब राहु की रेखा जीवन की लकीर को काटती है तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं और यही ये रेखा कर रही है। अब ये मस्तिष्क की लकीर को काट रही है, ब्रेन की लकीर को ये नेगेटिविटी रेखा काट रही है, राहु की रेखा काट रही है। तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? मस्तिष्क का मतलब हमारे दिमाग, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, इसको काटती है। ये तो कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति को पैदा करती है और जब तनाव होता है तो कई चीजें बदल जाती हैं। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है। दिन रात बहुत ज़्यादा सोचने रहने के कारण रिश्तों में प्रभाव पड़ती है। नींद डिस्टर्ब हो जाती है। चिंतातुर स्वभाव बना रहता है। चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। कुछ करना था कुछ हो जाता है, कुछ बोलना था कुछ बोला जाता है। मानी कभी व्यक्ति जो है एक अस्थायित्व में नहीं आता है। अब तीसरी सबसे बड़ी बात है करियर और धन की रेखा, इसको काट रही है और यहां पे एक गुणा का चिन्ह बन रहा है। देखो, राहु रेखा कहीं भी काटे और गुणा का चिन्ह बने तो या तो धन हानि होती है, बेवजह के पैसे खर्च होने बैठ जाते हैं, या तो कहीं ना कहीं जो है कर्जा व्यक्ति के अंदर बढ़ता जाता है, कर्जे में डालती है ये रेखा, क्योंकि करियर और धन की रेखा है भाई। और करियर में और धन में परेशानियां उत्पन्न करती हैं। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह ऐसे में व्यक्ति को जो है उतार चढ़ाव देखने को, झेलने को मिलते हैं। अब अंत में ये कहीं ना कहीं जो है हृदय रेखा पे टच कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही है।
तो रिश्तों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। राहु अगर खराब हो जाता है तो जातक नशा करता है, एल्कोहल लेता है, कई बार झूठ बोलना ही बोलना पड़ता है, या फास्ट फूड खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो जाती है, खाता है। तमाम ऐसी चीज़ें खाता है जो शरीर में जहर पैदा करती है, शरीर को नुकसान पहुंचाती है और व्यक्ति को निरंतर नीचे डालने का ये कार्य करता है। और ये यहाँ पे 48वें वर्ष तक दिखाई दे रहा है। आंशिक रूप से कहीं ना कहीं प्रभाव रहेगा, संघर्ष रहेगा, जीवन में जो है उत्तमता नहीं आएगी, ये बता रहा है। अब ये क्या केवल ऐसे ही रहेगा तो व्यक्ति जो है भाई कहाँ जाएगा, छटपटाता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका प्राकृतिक उपाय होता है, वो मैं दूंगा और धीरे धीरे उसका प्रभाव पड़ने बैठ जाएगा और ये नेगेटिव प्रभाव हट जाएगा इसका। और कहीं ना कहीं योग ध्यान क्रिया के साथ साथ जो है, जो प्राकृतिक क्रिया है उसको भी करना पड़ेगा। उस प्राकृतिक क्रिया योग ध्यान क्रिया के कारण ये रेखा जाके जो है सूर्य पे चला जाएगा, बढ़ जाएगा ये। और जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा, तब सूर्य के गुणों में वृद्धि हो जाएगी और सूर्य के गुणों में वृद्धि होती है तो कार्यों को विस्तार मिलता है, यश मिलता है, ब्रांड बन जाता है, आदमी का नाम हो जाता है। दुकान कर रहे हो, दुकान का नाम हो जाता है, फैक्ट्री कर रहे हैं, फैक्ट्री का नाम हो जाता है। और कहीं ना कहीं जो है नेम फेम मिलेगा, यश मिलेगा, धन मिलेगा, तो यार सहजता आएगी, सरलता आएगी। और ये जो है कम से कम 3 से 6 महीने के बाद ही अपने प्रभाव को सही से छोड़ने बैठ जाएगा। और 2.5 से 3 साल के अंदर जो है उसके बाद आपके कार्यों को विस्तार मिलेगा, क्योंकि ये अपनी प्रक्रिया से चलेगा। हाँ, लेकिन जो दुख दे रहा है, कर्जा दे रहा है, तकलीफें दे रहा है, उनसे छुटकारा मिलने बैठ जाएगा बहुत जल्दी, प्राकृतिक ध्यान योग क्रियाएं करने के बाद से ही। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी रेखा के आपके जीवन में पड़ रहा है। दूसरी बात, अब इसको थोड़ा मिटा के मैं आपकी जीवन की रेखा को बताता हूं कि जीवन की रेखा अगर ऐसी होती है तो क्या फल मिलते हैं। उससे पहले एक जरूरी सूचना जो है अपने जातकों को देना चाहता हूं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरे चैनल को लगातार देखते हैं या जो भी देख रहे हैं, एक जरूरी सूचना है। देखिएगा, अगर आप लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसके तह तक जाना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, वैज्ञानिक तरीके से अगर आप खोज करता है या हस्तरेखा सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें केवल मैं लर्निंग वीडियो, सीखने वाली जानकारी से भरी वीडियो डालता हूं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक में चले जाइएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो उस चैनल में डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला आएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ आप उठा सकते हैं। देर मत कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस चैनल में विजिट करके उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए जीवन रेखा को देखते हैं। यहाँ पे देखो, जीवन रेखा ज़्यादातर लोगों की इस तरह से जाती है या ज़्यादातर लोगों की इस तरह से जो है जाती है, लेकिन आपकी जीवन रेखा उस तरह से नहीं है। जीवन रेखा सीधा जो है केतु की तरफ आ रही है। केतु क्या है? मोक्ष का कारक और जीवन का अंतिम समय परिनिर्माण की प्राप्ति। जो व्यक्ति अपनी जीवन काल में चाहे कितनी भी कठिनाई भोग ले, जीवन में हमेशा संघर्ष रहे, लेकिन अपनी जीवन में अच्छा कर्म करता है। आपके कर्म बहुत अच्छे हैं और उन अच्छे कर्मों के बदौलत आप परिनिर्माण की प्राप्ति करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, ये निश्चित है, क्योंकि ईश्वर की आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा है। राहु की वजह से जीवन ठीक नहीं है ज़्यादातर, लेकिन अंतमय जो जीवन है, जो जीवन का सच भी है और जिस पे भगवान की अति कृपा होती है, उसी की जीवन रेखा इस प्रकार से केतु के द्वार तक पहुंचती है, मोक्ष के द्वार तक पहुंचती है। लेकिन भौतिक रूप से देखा जाए, एक तो ऐसे जातक की जो उन्नति होती है
अपनी जन्म स्थान से दूर होती है। दूसरे, जीवन में निरंतर उन्नति तो मिलती है व्यक्ति को, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ उतार चढ़ाव बना रहता है। तीसरी बात, कभी कभी अस्थिरता का भी सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। ये निश्चित है, इसको कोई नहीं, इस प्रारब्ध को कोई नहीं मिटा सकता, ना उपाय ना भगवान, क्योंकि ईश्वर ने ही स्वयं इस प्रारब्ध को लिखा है। तो एक तो उन्नति ये मान लीजिएगा कि जन्म स्थान से दूर है। दूसरा, जन्म स्थान में रहेंगे भी तो उतार चढ़ाव जीवन में आते रहेंगे और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा। और अभी राहु की वजह से वही अस्थिरता दिखाई दे रही है। इसके लिए उपाय देंगे, ये निश्चित है कुछ न कुछ राहु के नेगेटिव गुण बाहर आ जाएंगे और कहीं ना कहीं जीवन में सहजता आनी शुरू हो जाएगी और धन लाभ होना शुरू हो जाएगा, ये निश्चित है। कुछ और भी चीजें हैं, उनके लिए भी बताता हूं। अब थोड़ा देखिएगा, कुछ सावधानियां भी जो है, आपका हथेली बोल रहा है यहाँ पे क्या है। अंगूठा देखते हैं आपका पूरा तो आपने भेजा नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरा पर्व काफी बड़ा है पहले पर्व से, थोड़ा नहीं थोड़ा सा ज्यादा है। अगर थोड़ा होता तो इसकी चीजें निपट जाती, लेकिन ये ज्यादा है। ये कह रहा है कि आप अपना जो नुकसान है अपनी जल्दबाजी में करते हैं। कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया, निर्णयों के कारण, डिसीजन के कारण आपका नुकसान होता है। बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेना चाहिए, विशेषकर करियर और धन के मामले में। आपका अंगूठा सीधा कह रहा है। वैसे लगभग 36 वर्ष की आयु या 42वें वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का जो है थोड़ा ठीक होने बैठ जाता है, भाग्योदय होने बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पे राहु की स्थिति आने के कारण 48वें वर्ष के बाद जो है भाग्योदय की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है और 56 वर्ष की आयु में पूर्ण भाग्योदय होगा। पूर्ण भाग्योदय तो 56 वर्ष की आयु में ही होगा। हाँ, शुरुआती दौर थोड़ा पीड़ादायी रहा होगा, घर परिवार का भी सुख बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है अगर अंगूठा इस प्रकार से हो। लेकिन जब राहु की स्थिति निकल जाएगी तो कहीं ना कहीं जो है अचानक सफलता के योग बन रहे हैं। जीवन में अभी कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, कितना भी संघर्ष हो, कितना भी कर्जा हो, कितना भी मध्यम स्थिति हो, लेकिन राहु की स्थिति जाने के बाद यहाँ पे अचानक सफलता की सूचक आपकी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आपके कार्यों में सफलता बहुत अच्छी मिलेगी और कहीं न कहीं व्यापार में अत्यधिक लाभ की संभावना दिखाई दे रही है और मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन राहु के खत्म होने पर। और राहु का ही उपाय आपको जीवन में करना है। एक चीज और देख लीजिएगा, राहु की स्थिति खत्म होती है तो आपकी भाग्य रेखा क्या दे रही है, आपकी बहुत सुंदर है। देखिएगा, अभी परिपूर्ण नहीं आई लेकिन आने वाली है। इसी के लिए मैं योग ध्यान क्रिया दूंगा, आपको जरूर कर लीजिएगा। उससे स्पंदन होता है, उससे जहाँ जो है शारीरिक व्यायाम होता है व्यक्ति का, वहीं मानसिक रूप से जो हमारे पंच तत्व हैं वो अपने स्थान में आ जाते हैं और वृद्धि करते हैं उन चीजों में, और जीवन में समृद्धि आती है, सौभाग्य बढ़ता है। देखिएगा, और रेखाएं अनुकूल स्थिति में आती है, जो अपूर्ण है वो पूर्ण होती है, जो गलत है वो मिट जाती है, क्योंकि मन मस्तिष्क में स्पंदन होगा, सही राह पे चलेगा तो चीजें अच्छी होगी। यहाँ से करियर और धन की रेखा इस प्रकार से चलती हुई दिखाई दे, अभी पूरी नहीं हुई इस क्षेत्र में, लेकिन होने वाली है। राहु का प्रभाव खत्म होती ही ये अपना फल देगी। और शुक्र का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। शुक्र लग्जरियस का मालिक है, भौतिक सुख सुविधाओं का मालिक है, सुख का मालिक है, दाम्पत्य जीवन का मालिक है, आप जानते हैं इस चीज को। और जब शुक्र से ये रेखा इस प्रकार से भाग्य स्थान पे पूर्ण रूप में आ जाएगी तो आपका अगर जीवन साथी उस समय आपका साथ देता है तो बहुत धन कमाएंगे, बहुत ही ज्यादा धन कमाएंगे, वैवाहिक जीवन से अत्यधिक धन कमाएंगे। या हो सकता है ससुराल से धन मिले, या ससुराल के कारण कहीं ना कहीं धन की स्थिति बन सकती है, ये भी ये रेखा दिखा रही है।
और ना भी हो तो भी शुक्र का प्रभाव पड़ने के कारण कहीं न कहीं धन में वृद्धि होगी, आपके कार्यों को स्थिरता मिलेगी और आप धन भी अच्छा बचा पाएँगे और धनाढ्य व्यक्तियों में से एक हो जाएँगे। ऐसा नहीं करोड़ों अरबों में आ जाए, लेकिन ये निश्चित है कि कर्जा नहीं रहेगा। ये निश्चित है किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा और पैसों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये स्थिति आ रही है जब राहु की स्थिति खत्म हो जाती है। अब वर्तमान समय में आपकी कुछ रेखाएं देखें क्या बता रही हैं, फिर पूरे हथेली का विश्लेषण कर लेते हैं हम। देखिएगा यहाँ पे सबसे मुख्य रेखा आपकी हृदय की लकीर है, सीधा सीधा जा रही है और पूर्ण रूप से जो है यहाँ पे जो आपका बृहस्पति का पर्वत है, जुपिटर का माउंट है, उस पे मिल रही है। अत्यंत श्रेष्ठ है ये। इतना सब कुछ होते हुए भी आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो सोच है, वो सोच केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार की स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं आप। अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व आपका है, बुद्धिमान है और तेजस्वी भी है। और प्रेम का मामला देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है हृदय की गहराई से प्रेम करेंगे, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। लेकिन बृहस्पति पे मिल रहा है तो स्वाभिमान के गुण है, और स्वाभिमान में कभी कभी अभिमान का पुट भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है। हाँ देखिएगा, जब राहु का प्रभाव खत्म हो जाएगा तो चाहे आप व्यापार में रहें, चाहे नौकरी करें, चाहे और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने की ओर संकेत दे रहा है, और ये सबसे उत्तम है। अब यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखते हैं तो इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, और जो बृहस्पति का माउंट है वो यहाँ पे साधारण भाव में आ रहा है, और ये जो है मस्तिष्क की रेखा, ब्रेन की रेखा जो है निम्न चंद्रमा की ओर देख रहा है। क्रिएटिविटी तो देता है, कहीं ना कहीं यात्राओं का लाभ तो देता है, लेकिन ये पूरी तरह से घूम जाता है इस प्रकार से। और बृहस्पति थोड़ा साधारण भाव में आ जाता है तो चिंतातुर स्वभाव को भी जन्म देता है। कुछ मामलों में केवल और केवल सोचने वाले व्यक्ति रह जाते हैं, वो चीजें भौतिक रूप में नहीं आ पाती हैं। योजनाएं जो बनाते हैं, जो कल्पनाएं करते हैं, वो बस कल्पना भर रह जाती है। इस चीज को भी मस्तिष्क की रेखा यहाँ पे दिखा रही है। जीवन की रेखा की बात मैंने पहले ही कर ली है। अब यहाँ पे जो है एक प्रभाव दे रहा है आपका, जो आपका ये रिंग फिंगर है ना, उसका नीचे का भाग देखिए आप, ये बहुत ज़्यादा बैठ गया है बीच में। यहाँ पे अगर आप देखें बहुत ज़्यादा बैठ गया है, और ये सूर्य है और साथ में राहु का भी प्रभाव आ गया है। ये थोड़ा सा जो है चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा बिगड़ गई है। अगर ये इस प्रकार से बैठ जाता है तो व्यक्ति कितनी भी मेहनत करे, कितना भी परिश्रम करे, उसकी मेहनत का, उसके परिश्रम का पूरा श्रेय और पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। अगर व्यापार कर रहा हो तो वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश नहीं मिल पाता है जो फैलाव मिलना चाहिए, जो विस्तार मिलना चाहिए। अगर नौकरी कर रहा हो व्यक्ति तो कहीं ना कहीं नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाता है जो वास्तव में उसका हक है, उसे मिलना चाहिए। जो आपके अंदर योग्यता होती है, जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, जिस चीज को आप पूरी तरह से खपा लेते हैं, वो उभर कर नहीं आती है, वो चीजें निखर कर नहीं आ पाती है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है, जीवन सहजता से व्यतीत नहीं हो पाता है। आप कितना भी कुछ कर ले, वो यश नहीं मिल पाता है जो वास्तव में मिलना चाहिए। तो यहाँ पे सूर्य क्रिया की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता दिखाई दे रही है। अब चलते हैं थोड़ा सा जो है दूसरे स्थान को देखें। यहाँ पे भाग्य स्थान देखें तो आप ये बात नोट करके रखें, लिख के रखें। मैंने ये प्रैक्टिकल रूप से देखा है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रूप से देखा है, और इतने बड़े बड़े मैं कहूँगा नहीं, लेकिन मैंने निश्चित ही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इतने बड़े
एक तरह से कहें कि जो भारत सरकार में भी जो है वर्तमान समय में हैं, और 2-3 ऐसे हैं जो काफ़ी बड़े पदों पे हैं। उन लोगों की हथेली में भी मैंने सेम चिन्ह देखा और उसी वर्ष से उन लोगों का भाग्योदय हुआ है। क्या है? यहाँ पे देखिएगा, एक रेखा आपकी यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है। 50वें वर्ष से जीवन में निरंतरता आएगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्यों में विस्तार होगा। जहाँ करियर में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, वहाँ धन में वृद्धि शुरू हो जाएगी और सम्मान वो चीज़ रहेगी, बहुत बड़ा सम्मान ये दिलाएगी 50वें वर्ष से। ये बात का आप ध्यान रखना, कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा स्रोतों से आप धन का आगमन होगा आपके पास और फिर परेशानी नहीं रहेगी। समय की कमी हो सकती है, मेहनत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन न तो प्रतिष्ठा में कमी रहेगी, न तो जो है धन में कमी रहेगी और न जो है आपके कार्यों में कमी रहेगी। तो 50वें वर्ष से जो चीज़ दिखाई दे रही है वो बहुत सुंदर आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। ठीक है, 4-5 वर्ष गुजारेगा, क्योंकि ये जो है राहु जो है गड़बड़ कर रहा है तो कर रहा है। हाँ, उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब देखिएगा, हथेली का थोड़ा सा विश्लेषण आगे बढ़ाते हैं। यहां पे आप देखिएगा, सीधी सीधी आपकी जो है ये यहां पे जो इंडेक्स फिंगर हल्की तरह से झुक रही है, ज्यादा नहीं झुक रही है, हल्की तरह से झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ। तो कहीं ना कहीं ईश्वर में विश्वास बना हुआ है, कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं आपके अंदर हैं और दयालुता भी है। सबसे बड़ी बात है, दयालुता भी है। यहां पे अगर देखें तो ये जो आपकी रिंग फिंगर है उससे जो है यहाँ पे बड़ी दिखाई दे रही है। अगर ध्यान से देखते हैं तो देखिए बड़ी दिखाई दे रही, चाहे हल्के रूप में हो, लेकिन रिंग फिंगर से बड़ी आपकी जो है बृहस्पति की उंगली है। तो ये काफी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? कि गुरु बृहस्पति पे ये उंगली बन रही है और यही आपकी लंबी है। ऐसे में आपके अंदर ये कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप कार्यकुशल हैं, व्यवहारिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है स्वाभिमानी है और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा भी प्रबल रूप से रह सकती है। लीडरशिप की क्वालिटी जिसे कहते हैं, जो दूसरों के अंडर में काम थोड़ा कम करता है। ज़्यादातर ऐसे लोगों का वो काम होता है जो एक लीडरशिप की क्वालिटी को दिखाता है। ठीक है ना? व्यवहार कुशलता रहती है, कार्य कुशलता के गुण ऐसे व्यक्ति के अंदर रहते हैं, कार्य कुशल होते हैं और आप भी हैं। तो गुरु कहीं ना कहीं उच्च क्वालिटी आपको दे रहा है। लेकिन नीचे का अगर भाग देखते हैं तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं जो है साधारण भाव में है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, नीचे की तरफ देख रहा है। चाहे आंशिक रूप से रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये पारिवारिक समस्याएं दे सकता है या स्वादिष्ट भोजन प्रिय व्यक्ति को बना सकता है। हर समय कुछ ना कुछ खाने की इच्छा रहना, कुछ ना कुछ खाते रहना, इस चीज को ये दे सकता है। हाँ, यहाँ पे साधारण भाव में है वर्तमान समय में और इस कारण ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहेगा और देखा जाए तो दयालुता और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बहुत ज़्यादा बन रहा है। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तियों में से एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब ये साधारण भाव में रहता है तो कुछ चीज़ों में और अपने व्यवसाय में साधारणता आ जाती है। तो यही चीज़ जो है ये यहाँ पे देता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे मिडिल फिंगर देखें तो सीधी खड़ी है, मानी कर्म पे विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, कर्मशील पुरुष यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये भी सीधा खड़ा है, तो कहीं ना कहीं जो है सूर्य के भी सुंदर गुण आते हुए दिख रहे हैं। यश की प्राप्ति करना, मान सम्मान की प्राप्ति करना, मान सम्मान चाहना, ये चीज भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये उंगली थोड़ा सा झुक रही है और रिंग फिंगर की तरफ कहीं ना कहीं मन के अंदर धन कमाने की ललक अपनी श्रेष्ठ अवस्था में आती हुई दिखाई दे रही। धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा है आपके अंदर। दूसरी बात देखिए, ये पहले पौरवे तक जो है यहाँ पे पहुंच रही है और ये
अत्यंत श्रेष्ठ है। आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, ऐसा व्यक्ति जो है, मैंने पहले भी बोला है, व्यापारी वर्ग का व्यक्ति होता है। चाहे छोटा व्यापार करे, चाहे बड़ा व्यापार करे, चाहे बहुत बड़ा व्यापार करे, लेकिन ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर व्यापारी वर्ग के व्यक्ति होते हैं। कहीं ना कहीं जो है व्यापार इनके खून में होता है, ये व्यापार दिलाती है। अगर व्यक्ति व्यापार नहीं कर रहा है लेकिन गुण उसके अंदर रहते हैं, और जब गुण रहते हैं तो व्यक्ति नौकरी भी कर रहा हो और पढ़ा लिखा है, योग्यता है, तो अच्छे पदों पे रहता है। ऐसा व्यक्ति कुल मिला के बात करें अपनी जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, और कहीं ना कहीं जीवन के एक मोड़ पे आके श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। सबसे अच्छी क्वालिटी आपके अंदर है कि अपने बलबूते पर कुछ करने वाले गुण आपके अंदर हैं, और सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में यहाँ पे हैं। दूसरी बात, ये चिपक भी रही है कहीं ना कहीं, चाहे नौकरी में रहो चाहे व्यवसाय में रहो। वैसे तो व्यवसाय ही आपके लिए सुटेबल है। अभी राहु की वजह से चाहे आप नौकरी में जाएं चाहे आप व्यापार में रहें, चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। लेकिन ये चिपक रही है तो कहीं ना कहीं आपके अंडर में कार्य करने वालों की संख्या भी ठीक ठाक रहने वाली है, ये भी बता रहा है। अब चलते हैं थोड़ा आपके जो है पर्वतों पे। आपके पर्वत क्या कह रहे हैं। शुक्र का पर्वत अच्छा खासा उभरा हुआ है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन आना, ये चीज़ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में परिवार का सहयोग, परिवार का साथ भी अच्छा मिलेगा। वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रही हैं, बहुत सुंदर। कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत ज़्यादा है। जिस काम को हाथ में लेते हैं, जब तक वो कार्य पूरा नहीं होता है तब तक उस कार्य को छोड़ते नहीं हैं, अधूरा कभी नहीं छोड़ते हैं, उसको पूर्ण अवस्था में ले जाने वाले हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे सफलता मिलेगी, एक्सपीरियंस के आधार पे सीढ़ी दर सीढ़ी विकास होगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सारी रेखाएं, अनगिनत रेखाएं ऊपर की ओर जा रही है, उसको प्रिंट भी नहीं कर सकते, इतनी छोटी छोटी बारीक है। किसी चीज को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति वर्तमान समय में दिखाई दे रही है। लेकिन वो राहु की वजह से है, शुक्र पे तो प्रभाव पड़ रहा है। मंगल की स्थिति अगर देखते हैं, दोनों मंगलों की, तो ये जहां पराक्रम दे रहा है आपके अंदर, वहीं एनर्जेटिक स्वभाव भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा उभरा हुआ है तो क्षण भंगुर का बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ सकता है, इसकी भी संभावना दे रहा है। भले ही तुरंत ठंडा हो जाए, एक दो आवाज़ मारी, दूसरा बुरा मान गया, फिर ठंडे हो गए, अरे यार ये तो गलत हो गया, फिर माफ़ी मांगते फिरो। इस चीज़ का जो है ये चीज़ देता है, क्षण भंगुर एकदम गर्म कर लेता है। कई बार व्यक्ति वैसे छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा जाता है। तो इस प्रकार के जो है मंगल देता हुआ यहाँ पे, क्योंकि मंगल पराक्रम है और बढ़ जाता है तो मस्तिष्क पे प्रभाव देता है, व्यक्तित्व पे प्रभाव छोड़ता है। इनकी हमने बात कर ली है। यहाँ पे देखा जाए तो एक दो रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही है, व्यापार के गुण देती हुई दिखाई दे रहे हैं, और एक कहें कि सेवा भाव दे रहा है, और कहीं ना कहीं जो है जीवन पर्यंत धन का आगमन करेंगे, अपने बलबूते धन कमाएंगे, ये भी यहाँ पे बता रहा है। थोड़ा सा जो है हल्के रूप में, और चीज़ों में नहीं, थोड़ा व्यवसाय में हल्की मध्यम स्थिति यहाँ पे दे रहा है ये। वैसे देखें चंद्रमा, चंद्रमा बहुत बड़ा कोई गैप नहीं दे रहा है, चीज़ें अच्छी दे रहा है। राहु की वजह से चीज़ें गड़बड़ हैं, और अगर यहाँ पे मणिबंध देखा, मणिबंध भी आपका अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ राहु की वजह से ही जीवन में थोड़ा चीज़ें बिखराव की स्थिति में है। आपको सिर्फ और सिर्फ राहु ठीक करना है और सूर्य की स्थिति को हल्का ठीक करना है, जिससे जीवन में आपके कार्यों का श्रेय मिले, जीवन में कर्जा की स्थिति ना रहे, जीवन में धन की स्थिति अच्छी आई और कार्य स्टेबिलिटी की ओर जाए, और जीवन में जो तमाम तरह की परेशानियां हैं वो खत्म हो जाए। दो ही उपाय करने हैं, ध्यान योग क्रिया, सूर्य क्रिया के द्वारा सूर्य मंगल सारी चीज़ों को ठीक करना और राहु को अच्छी पोजीशन पे ले आना। प्राकृतिक क्रिया द्वारा जो है राहु को
जो दुर्गुण है वो पूरी तरह से ख़त्म करना। बस ये 2 चीज़ आपको करनी है और रूटीन के हिसाब से देखा जाए आपको पता भी नहीं लगेगा और सुंदर परिणाम आएगा। इसी व्यवसाय में जुटे रहें, चीज़ों को ठीक करें, क्योंकि नौकरी में भी जाएँगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हासिल होगी। राहु हर जगह अपना प्रभाव देगा, चाहे जीवन में हो, धन में हो, नौकरी में हो, अपने व्यवसाय में हो, सब जगह ये प्रभाव देता है। तो जैसे हैं रहो, चीज़ों को ठीक करो और चीज़ें अच्छी होंगी, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।